मेरा नाम हसीना खान है। मैं बॉम्बे से हूँ, बेबाक कलेक्टिव से। बेबाक कलेक्टिव वॉइस ऑफ द फियरलेस एक ग्रुप है, कलेक्टिव ग्रुप है। और ये पिछले 4 साल से 3 स्टेट में काम करते हैं, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात में। हमने लास्ट ईयर एक मुसलमान औरतों की आवाज़ सड़क से संसद तक ये कन्वेंशन किए थे, और इस कन्वेंशन के तहत हमने सरकार के सामने अपने अनुभव रखे थे कि हमें इस देश में जो नागरिक अधिकार मिलने चाहिए, जो हमारा देश का संविधान ने हमें दिया है, वो नागरिक अधिकार हमें ज़मीनी स्तर पर प्रैक्टिकली हमें दिखने रहे हैं। समय समय पर सरकारें बदलती रही है, लेकिन और सिचुएशन भी कभी बहुत ख़राब या कभी बीच मझदार में हम लोग सरकार के साथ बातचीत करते रहे हैं। पर आज की सरकार जो है वो तो एक बहुत ही ऐसे ख़तरनाक मोड़ की तरफ जा रही है, जहाँ पे बातचीत की जगह, यहाँ पर अपनी विचारधारा की जगह, जहाँ पे अपनी मांगों की जगह जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ये लास्ट ईयर एक मुसलमान औरतों की आवाज़ का सड़क से संसद तक का ये कन्वेंशन किया था, जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा मुसलमान औरतें देश भर से आई थी। और हमने सोशल सिक्योरिटी और नागरिक अधिकारों के बारे में बात की थी। आज की जो कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये था कि हम लोग बेबाक कलेक्टिव, परवाज़ और आवाज़ इंसवा और सैयर और जन विकास, ये सब संस्थाएं जो है वो पिटिशनर है। कोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और हम चाहते हैं कि 3 तलाक और पॉलीगैमी और हलाला जो है वो किसी ना किसी तरीके से औरतों के ख़िलाफ़ जाता है, और उसको बंद करना चाहिए। और सरकार, कोर्ट की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए अपने फैसले देते समय कि औरतों के अधिकार को जो है वो एक संवैधानिक ढांचे से, संवैधानिक दृष्टिकोण से एक बराबरी नागरिक अधिकार के नज़रिए से देने की कोशिश करें, सोचें इसके बारे में। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कोर्ट के साथ में। आज कॉन्फ्रेंस रखने की वजह ये भी है कि देखिए क्या हो रहा है कि अभी एक ट्रिपल तलाक एक पूरा एक नेशनल न्यूज़ हो गया है, जिसमें कोई भी सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ है, सेक्युलर पार्टीज़ है, उसकी तो बिल्कुल चुप्पी है, वो खामोश है। हाँ, लेफ़्ट पार्टी बोल रही है, लेफ़्ट पार्टी में से लोगों ने कहा कि हाँ ये गलत है, लेकिन ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये जो बाकी जो कांग्रेस है, एनसीपी है, समाजवादी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टी जिनको मुसलमान अपना वोट देते रहे हैं, सालों से देते रहे हैं, और इसलिए देते रहे क्योंकि उन्हें भी लगता है और उन्होंने महसूस भी किया इस पार्टी ने कि हम सुरक्षा के लिए हैं। ये सुरक्षा के नाम से औरतों को ये पार्टियां जो है, जो मुसलमान वोट लेती है लेकिन वो मुसलमान औरतों के हक़ में बात नहीं कर रही हैं। इनकी ये जो खामोशी है, ये हमें सबसे ज़्यादा चुभती है, तकलीफ़ देती है, और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है इनकी ये खामोशी, क्योंकि ये बोल नहीं रहे हैं। और जब बीजेपी सरकार बोलती है तो सिर्फ 3 तलाक के बारे में बोल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो सरकार है 3 तलाक पे बोलने वाली, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे मसीहा है, ये हमारे मुसलमान औरतों के मसीहा बन रहे हैं, लीडर बन रहे हैं। और ये बाकी जो हो रहे हैं, बाकी जो अलग अलग तरीके की जो वायलेंसेस हो रहे हैं, जैसे बीफ को लेके अलवर में जो हुआ इंसिडेंट्स, माइनॉरिटी मिनिस्टर कहता है कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। अगर माइनॉरिटी मिनिस्टर ये स्टेटमेंट देते हैं, या अलग अलग इनकी जो एमपीज़ हैं ये कहते हैं ना, कि जैसे कि गिरिराज ने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी का जो विरोध करेगा वो पाकिस्तान जाओ। जो इनके एमपीज़ है, इनके सीएम्स है, इनके अलग अलग जो पॉलिटिकल्स जो विंग्स हैं, जो एंटी मुस्लिम्स, एंटी विमेन, एंटी माइनॉरिटी स्टेटमेंट देती है, इसके ख़िलाफ़ नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते हैं। और वो नहीं बोलने का मतलब होता है कि आपने पूरी तरह से इस राइट विंग्स को और इस आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये खटकता है। ये आप मुसलमान औरतों के बारे में बात करेंगे और आप एकदम से एक मसीहा और एक प्रोग्रेसिव और पहचान जैसे बन जाएगी, तो ये खटकता है उनकी उस आइडेंटिटी को। और इसीलिए हमने आज का कॉन्फ्रेंस रखा था कि सरकार इसको एक कम्युनलाइजेशन और पोलराइजेशन का मुद्दा ना बनाए। अगर आप मुसलमान औरतों के हक़ के बारे में बात करते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि मुसलमान समाज
को भी बचाए, सुरक्षा दे, बराबर का हक़ दे और उसके परिवार को भी बराबर का हक़ दे। जब तक कि मुस्लिम समाज और उसके परिवार को सुरक्षा नहीं देंगे तो मुसलमान औरतों की हक़ जो है वो कैसे उन तक पहुँचेगा। तो जैसे मुस्लिम घेटोज़ एरिया है, वहाँ पे नौकरी की फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारे सिविक एम्यूनिटीज़ इश्यूज़ हैं, सफाई नहीं है और रोज़गार ठीक नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस मामले में बात करें, जो हो नहीं रहा है। तो ये हमारी डिमांड है कि सरकार जो है वो अलवर के इंसिडेंट्स के ख़िलाफ़ कदम उठाए। माइनॉरिटी मिनिस्टर जब पार्लियामेंट में बयान देते हैं कि हमको नहीं पता है ऐसी कोई जगह है, तो उसके ख़िलाफ़ बोले। जो अलवर में जिन लोगों ने पहलू खान के ऊपर जो वायलेंस किए हैं, जो इनको मार दिया है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले। तो जस्टिस नहीं है, तो जहाँ जस्टिस नहीं है, जहाँ वहाँ पे इक्वलिटी की बात वही मिनिस्टर, वही प्राइम मिनिस्टर या उसकी पार्टी जब करती है तो हमें उसका एक डर महसूस होता है। दूसरी बात है कि लॉ कमीशन का जो फॉर्म उन्होंने रिसेंटली जो निकाला था, जो 16 फॉर्म निकाले थे, वो फॉर्म जो है वो एक्चुअली आप एक रैंडमली लोगों से पूछ रहे हैं कि बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ये जो रैंडमली सवाल पूछना और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की एक पूरी प्रक्रिया इस तरह के फॉर्म से तैयार करना, ये मुसलमान समाज में एक प्रोग्रेसिव वॉइस को भी दबाने की कोशिश किया है। ये सरकार को भूलना नहीं चाहिए कि हिंदू कोड बिल जब 1956 में आया था तो इसको 1952 से लेकर 1956 तक के उसको 4 साल तक के इस हिंदू कोड बिल के बारे में बहस हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल को अलग अलग पार्ट्स में 4 मरतबा पार्लियामेंट में रखा था ताकि लोग इसके ऊपर बातचीत करें, चर्चा करें। क्योंकि आप कोई भी कानून लाते हो तो कानून लाने के पीछे सरकार की एक साफ़ सुथरी नीयत होनी चाहिए। नीयत ये होनी चाहिए कि आप समुदाय में आप उन संगठनों से बातचीत करो जो एक प्रोग्रामी सोच रखते हैं। आप उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस में लो जिससे सरकार ये कहती है कि ये कानून जो है वो एक बराबरी के हक़ की बात करेगा। तो सरकार अपनी पावर का इस्तेमाल जब करती है किसी भी धार्मिक संगठनों के माइनॉरिटी समुदाय के ख़िलाफ़, महिलाओं के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, गोश्त के नाम से, बीफ के नाम से और वायलेंस के नाम से, कम्युनल वायलेंस के नाम से, तो जब इस किस्म का उनका ये जो प्रक्रिया है, अगर वो उसके ख़िलाफ़ वो खुद सोच नहीं रही है, वो पीछे नहीं हट रही है, वो कोई जस्टिस की बात नहीं कर रही है, तो हमें इस मिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने मुसलमान औरतों का मसीहा नहीं बनाना है और उसे कोई हक नहीं बनता।